चलो देखो बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट करते हैं। कौन सा? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, तो इसकी मैं मैकेनिज्म भी समझाऊंगा और इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और इसको समझ लेना। एल्डोल कंडेंसेशन में बच्चों ध्यान से सुनना, कंडीशन क्या है, कंडीशन सुन लेना यहां पे। कंडीशन कि कब एल्डोल कंडेंसेशन होगा। पहली बात, एल्डिहाइड या फिर कीटोन होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन है। कंपाउंड क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर कीटोन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो चाहिए। एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन तो चाहिए हमें, बहुत इंपॉर्टेंट मेन कंडीशन यही है। देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों शो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही एल्डिहाइड और कीटोन शो करेंगे दैट कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। समझ गए? तीसरी कंडीशन क्या है, यहां पे क्या होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, और बेस हम लेते हैं यहां पे जनरली डाइल्यूट NaOH। ठीक है, हमने बेस यूज करना है डाइल्यूट NaOH। तो ये कंडीशन आपको चाहिए बच्चों। पहले क्वेश्चन तो कई बार एनसीईआरटी में डायरेक्टली आप देखोगे, एक क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन और व्हिच कंपाउंड विल नॉट गो अंडर एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले तो आपको पहचानना है। आधे क्वेश्चन तो इसके यही बन जाते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, ठीक है। पर उसके लिए आपको ये क्राइटेरिया जो है, यानी ये कंडीशन जो है वो चाहिए। आपके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब कंफ्यूजन ये है, बच्चे कहते हैं सर जी ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन कौन सी नई चीज आ गई, कैसे पता लगाया अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो देखो क्या करेंगे उसके लिए। तो देखो मान लो आपके पास एक एल्डिहाइड है, ये आपने CHO ग्रुप ले लिया, और यहां पे आपने एक कार्बन लगाया, एक H 2H 3H, ठीक। अब मैं इसको ओपन करता हूं थोड़ा, ये है C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड है। ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो इतना ग्रुप है, ये जो इतना ग्रुप आप देख रहे हो, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है कि नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन को क्या बोलेंगे हम, अल्फा कार्बन। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये जो एल्डिहाइड जिस कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, एंड दीस हाइड्रोजन 1 2 3 दीस हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। समझे कि नहीं? यानी कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होगा, फंक्शनल ग्रुप कौन, एल्डिहाइड या कीटोन, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा। यही तो पढ़ते आए हम, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता था हम उसको अल्फा कार्बन बोलते थे, वहां पे फंक्शनल ग्रुप OH था, यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप जो पूरा फंक्शनल है। अब कई बच्चे धोखा पता क्या करते हैं, सर जी ये देखो ये पहला कार्बन, इसको अल्फा कार्बन बोल देंगे। अरे ये अल्फा नहीं है, ये कौन सा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन है अल्फा कार्बन। तो ये बताओ इस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो यहां पे आ गया हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। चलो ये बताओ, तो क्या ये कंपाउंड जो है, क्या ये कंपाउंड शो करेगा एल्डोल कंडेंसेशन? यस करेगा। एल्डिहाइड है और साथ में क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। हमने तो कहा था एटलीस्ट एक भी होगा तो भी काम चलेगा, इसके पास तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये बताओ बच्चों, इस कंपाउंड को जरा देखो और मुझे बताओ क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और है तो यस कितने, और ये क्या एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, जल्दी बताओ कितने इसके पास। अब फंक्शनल ग्रुप कौन है, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये है, एंड दीस 2 कार्बन आर कॉल्ड अल्फा कार्बन, एंड इनके साथ जो हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 6। वी हैव 6 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 6। किसी को दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों मैं एक और कंपाउंड देता हूं, आपने पहचानना है कि ये कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। चलो ये बताओ, ये कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा कि नहीं करेगा, ये कंपाउंड बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा या नहीं करेगा,
Yes, this compound will undergo aldol condensation. Why? Because this compound है कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन। कैसे? ये रहा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। अब ये कार्बन जो है ये भी अल्फा है, ये कार्बन ये भी अल्फा। अच्छा ये मैं बताया नहीं था, बच्चे कंफ्यूज आएंगे। बच्चे ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन है। तो भाई यहाँ पे तो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है, और 2 अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। वी हैव 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो यस, ये कंपाउंड जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। हाँ जी है, ये कीटोन है। एंड दूसरा क्या, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों इस कंपाउंड को बताओ क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा? मैं 3-4 कंपाउंड लिखता हूँ, जल्दी से आप बताना। पहला कंपाउंड है आपके पास HCHO, दूसरा कंपाउंड है हमारे पास, ज्यादा छोटा हो तो बड़ा बना लेता हूं, HCHO पहला कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड है हमारे पास CH3, C डबल बॉन्ड OH। तीसरा कंपाउंड देखो बच्चों CH, और अल्फा हाइड्रोजन भी बताने साथ में अगर बता सकते हो तो। चौथा हमारे पास आ गया ठीक है। अगला 5वां मैं यहाँ पे बना रहा हूं, और छठा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। हाँ जी बताओ। तो देखो ध्यान से सुनो, पहला कंपाउंड जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो करेगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसा दिखेगा? C डबल बॉन्ड O, इधर बच्चों H और इधर भी H। तो इसके पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो अच्छा इस कंपाउंड को देखो बच्चों, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो करेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो ये है ना, ये जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यस, दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्या हो बच्चों, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 5, 2 इधर है और 3 इधर है, बिकॉज ये कार्बन ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। फर्स्ट कार्बन को जो होता है, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है, उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसको देखो बच्चों, ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा? नहीं, ये भी नहीं करेगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर जी क्यों नहीं करेगा? अब बच्चों देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं एल्डिहाइड को देखूं तो एल्डिहाइड कैसा कंपाउंड है? ये देखो ध्यान से, ये है C डबल बॉन्ड O और इधर क्या लगा है? H लगा है। यही है एल्डिहाइड, यही होता है कि नहीं होता है? अब आप खुद सोचो, ये बॉन्ड जो है ये कार्बन का जिस कार्बन के साथ लगा है वो अल्फा कार्बन होना चाहिए था। अब बच्चों इसके तो चारों के चारों बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसके साथ तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं होता, तो नहीं कोई शो करेगा। समझ गए? तो इस तरह से हमारे पास, और क्या क्या आंसर है? ये कंपाउंड भी नहीं शो करेगा, ये कंपाउंड करेगा। ये कंपाउंड क्यों करेगा? इसके पास कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इट्स मीन एसिडोफिनोन एल्डोल कंडेंसेशन शो कर सकता है। बेंजोफिनोन बताओ, दिस इज बेंजोफिनोन, पता ना दोनों रिंग है ये। बेंजोफिनोन करेगा? नहीं करेगा। तो ये देखो आधे क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे कि भाई कौन एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, कौन नहीं करेगा। करें, आगे करें, मैकेनिज्म पे आए। कर लिए नोट? वेरी गुड, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी बच्चों। तो अब हम करेंगे इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब ये रिएक्शन हुआ तो हुआ कैसे? इसकी मैकेनिज्म बहुत इजी है। आज तक आपने जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं मैक्सिमम, वो या तो फ्री रेडिकल बनता था, उसमें कार्बोकेटायन बनता था। ये पहला ऐसा रिएक्शन जिसमें कार्बन आयन बनेगा। कार्बन आयन पता ना क्या होता था? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। कार्बोकेटायन क्या होता था? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा इस रिएक्शन में। तो देखो, तो मैकेनिज्म करते हैं हम बच्चों। आज मैकेनिज्म अब बच्चों मैं जस्ट आपको एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैकेनिज्म क्या रहेगी इसकी? तो फर्स्ट स्टेप लिखो बच्चों, इसकी मैकेनिज्म लिखो। फर्स्ट स्टेप लिखो,
देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन बोल सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमें तो मैकेनिज्म को समझना है, रिएक्शन को समझना है कि यहां पे हुआ क्या होगा। तो पहला स्टेप क्या कहा मैंने, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लो इनोलेट आयन। कौन सा है, इनोलेट आयन। जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट आयन कैसे बनता है, देखो ध्यान से सुनना सारे। मैंने क्या करा बच्चों, कौन सा ऐसा एल्डिहाइड जो सबसे सिंपलेस्ट है और एल्डोल कंडेंसेशन शो कर सकता है? फॉर्मेल्डिहाइड तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं शो करेगा, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड शो करेगा। फॉर्मेल्डिहाइड के पास क्या नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, यस अल्फा कार्बन नहीं है उसके पास, और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। कितने हंस रहे हैं सर की, यार रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए सर ने बोला नहीं पकड़। देखो तो हमारे पास देखो, हम एक सिंपल एक एल्डिहाइड ले लिया फॉर अपना एसिटाल्डिहाइड, और बच्चों वो जो बेस था वो क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन देगा। अब ये OH नेगेटिव आयन जो है, बेस जो है, वो अटैक करेगा किसके ऊपर, बताओ किसके ऊपर अटैक करेगा? यहां वो अटैक करेगा अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर, इनमें से किसी एक अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। ध्यान से सुनना, क्यों? ये जो बेस है OH नेगेटिव, ये ढूंढेगा क्या, H पॉजिटिव। और ध्यान से देखो, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं बच्चों, ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से, ध्यान से सुनो, ये जो कार्बन है यानी कि अल्फा कार्बन जो है, इसके जो हाइड्रोजन होते हैं बच्चों, इनका नेचर होता है एसिडिक, एंड इन हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन? बिकॉज यहां से H पॉजिटिव रिमूव हो सकता है अगर मैं क्या लूं, स्ट्रॉन्ग बेस लूं तो ये जो OH नेगेटिव है, ये इनमें से किसी एक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। ध्यान से सुनना, कैसे? ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर पीछे छोड़ जाएगा और ये OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा। इनमें से किसी के साथ भी अटैक कर सकता है। तभी तो हमने कहा था कि भाई क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। और क्यों है बच्चों ये अल्फा हाइड्रोजन क्यों एसिडिक है नेचर में? बिकॉज जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है वो कार्बन किसके साथ अटैच्ड है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। और कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, देखो ध्यान से सुनना, इसने क्या करा, बाहर निकल गया क्या, H2O, पीछे क्या बचा बताओ जरा, पीछे क्या बच रहा है, CH2 नेगेटिव, ये बच रहा है ना, CH2 नेगेटिव। कैसे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं छोड़ गया अपना ये, और 2 हाइड्रोजन CH2 नेगेटिव, H पॉजिटिव है ना, तो H अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ गया पीछे, CH2 नेगेटिव आ गया, फिर C डबल बॉन्ड H। और इसके पीछे रीजन ये बना क्यों, ध्यान से सुनो, ये कंपाउंड बना क्यों, ये बन गया ना, देखो ध्यान से सुनो, ये क्या बन गया, पहले देखो न्यूक्लियोफाइल बना कि नहीं बना, इसको न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। और दूसरा मैंने एक और चीज बताई, क्या इसको क्या बन गया, कार्बन आयन। कार्बन आयन है कि नहीं, कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों ये जो कार्बन आयन बना, ये जो कार्बन आयन बना हमारे पास, ये जो कार्बन आयन बना, ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, ध्यान से सुनो, क्या हो जाएगी यहां पे, जल्दी बताओ क्या पॉसिबल है यहां पे, रेजोनेंस। ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूं मैं, ठीक, ध्यान से देखते हैं इसको, यहां पे क्या बनने जा रहा है। तो आपको पता है इसमें क्या हो सकती है, रेजोनेंस, ये शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन गया हमारे पास, ध्यान से देखो, CH2 C बच्चों O नेगेटिव और H, और इधर आ गया डबल बॉन्ड। उसमें आ नहीं रहा, नहीं आ रहा उसमें, अरे हो जाएगा, आगे 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 आ गया, अरे कोई बात नहीं, आ गया देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। मैं इसको इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता कल फिर आ जाएंगे, सर जी वो समझा दो क्या एल्डोल कंडेंसेशन,
तब मैं वीडियो खोल के दिखा दूंगा, ये लो देख लो खुद ही। हाँ डाउट होगा तो पूछ लेना। इस रिएक्शन में बार बार आते हैं। ये कौन सा आयन बना, ध्यान से, ये क्या होगी बच्चों, रेजोनेंस नहीं हुई ना, रेजोनेंस पॉसिबल है, इसीलिए ये कार्बन आयन जो है वो स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। इसीलिए यहां से H पॉजिटिव रिमूव हो रहा है, क्योंकि H पॉजिटिव रिमूव होने के बाद जो प्रोडक्ट बना, दैट प्रोडक्ट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दैट कार्बन आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। एंड ये जो हमारे पास बना बच्चों, इसको बोलते हैं इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, बात समझ गए, दिस इज कॉल्ड इनोलेट आयन। बड़ा इसे ध्यान दे ले तू, इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों क्या कहा हमने, ध्यान से सुनो, वो जो हमने बेस यूज करा OH नेगेटिव, वो OH नेगेटिव क्या करेगा, वो OH नेगेटिव क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा एंड हमारे पास कार्बन आयन बनेगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल बनेगा। एंड दैट न्यूक्लियोफाइल इज स्टेबल बिकॉज वो जो रेजोनेंस से उसका नेगेटिव चार्ज जो वो स्टेबलाइज हो सकता है। इसीलिए ध्यान से सुनो, इसीलिए यहां से H पॉजिटिव टूट के ये प्रोडक्ट बन रहा है। अगर ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होता तो बच्चों ये बनता ही नहीं। तो हमारे पास जो वो न्यूक्लियोफाइल बन चुका है ये, अब बच्चों कहने का मतलब है ये दो फॉर्म में रहेगा, इसमें और इसमें फॉर्म में रहेगा, कोई दिक्कत हो नहीं। तो ये हमारे पास आ गया इधर न्यूक्लियोफाइल, आ गया न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब सेकंड स्टेप, अच्छा पहला स्टेप हो गया, किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ गया पहला स्टेप, वेरी गुड। सेकंड स्टेप पे आ जाओ, देखो स्टेप 2 लिखो, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल on the second molecule of acetaldehyde, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या फिर इनोलेट आयन on the second molecule of aldehyde, एसिटाल्डिहाइड यूज कर रहे हैं तो एसिटाल्डिहाइड ले लो। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल on the second molecule of acetaldehyde। अब देखो ध्यान से सुनो बच्चों, अगर मैं छोटा सा सैंपल भी लूं, एक छोटा सा सैंपल भी लूं, वाटर का लूं, किसी का भी, तो उसमें क्या कभी एक मॉलिक्यूल होते हैं, नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल है। वैसे अगर मैं एसिटाल्डिहाइड लूं, तो एसिटाल्डिहाइड का अगर मैं छोटा सा सैंपल भी, एक ड्रॉप भी लूं, तो क्या उसमें एक मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अच्छा, तो कुछ मॉलिक्यूल जो है वो तो बन गए आपके क्या, न्यूक्लियोफाइल। कुछ मॉलिक्यूल जो है इसमें से वो तो अभी भी वैसे ही हैं, तो हम क्या करेंगे, एसिटाल्डिहाइड का सेम मॉलिक्यूल हमने लिया, ये लो, ये मॉलिक्यूल ले लिया हमने। अब ये मॉलिक्यूल भी होगा उस सैंपल में। अब वहां में हमने क्या करा, ये जो न्यूक्लियोफाइल था जो हमारे पास बना था, इसका रिएक्शन देखेंगे कि ये कैसे रिएक्ट करेगा। ये देखो, ये क्या है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड, और ये वो जो एसिटाल्डिहाइड से न्यूक्लियोफाइल बना है। अब ये क्या करेगा, ये कहां अटैक कर सकता है बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर सकता है, किस कार्बन पे, इस कार्बन पे। क्यों, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, पार्शियल नेगेटिव इसके ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव, ये इस पे अटैक कर जाएगा। जब ये इस पे अटैक कर जाएगा तो देखो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा बच्चों, देखो CH3C इधर आ जाएगा O नेगेटिव, ध्यान से सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर यहाँ पे इसके साथ क्या लगा है H, इस H को यहीं पे लिख दो या नीचे को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला ग्रुप जो इसके साथ आके अटैच हो गया पूरा का पूरा, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, CH2 नेगेटिव चार्ज इसका खत्म हो गया, और C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया हमारे पास कंपाउंड, बन गया कि नहीं बन गया, तो लिख लो इसको। और थर्ड स्टेप लिखते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में लिखते हैं जल्दी से क्या हुआ। थर्ड स्टेप क्या है, चलिए लिखो, जो बहुत टाइम लगा रहे हैं यार, बहुत स्लो करो। थर्ड स्टेप लिखो, थर्ड स्टेप में क्या होगा, लिखो द एनायन फॉर्म्ड इन स्टेप 2 the anion formed in step 2 abstract, the anion formed in step 2 abstract a proton, the anion formed in step 2 abstract a proton from water to form
एल्डोल, फ्रॉम वाटर टू फॉर्म एल्डोल। इसका कहने का मतलब क्या है, ये देखो, ये जो हमारे पास बना बच्चों CH3, C इधर H था, इधर O नेगेटिव था, एंड इधर CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, ये बना। ये जो O नेगेटिव है, अब ये क्या होगा, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है H2O, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, इसको ले जाएगा अपने साथ, और पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास बच्चों, OH नेगेटिव। अब आप सोच रहे हो, देखो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया हमारे पास, और साथ में क्या बना, OH नेगेटिव आयन। बच्चों यही OH नेगेटिव आयन तो हमें चाहिए थे, समझ रहे हो? अब एक साइकिल स्टार्ट हो गया जिसमें OH नेगेटिव आयन चाहिए, और एंड प्रोडक्ट में भी क्या हो रहा है, OH नेगेटिव आयन बन रहा है। इसलिए थोड़ा सा भी अगर NaOH हम लेंगे तो फिर ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास एल्डोल प्रोडक्ट जो वो बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एल्डोल प्रोडक्ट, और एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी इसी का नाम है। एल्डोल कंडेंसेशन भी इसी को बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल प्रोडक्ट। एंड बच्चों ध्यान से सुनना, तो ये तो है एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म, ठीक, यहां तक प्रोडक्ट यहीं तक बनता है। कई बारी एग्जाम में इससे ज्यादा पूछ लेता है वो, कई बारी एग्जाम में इससे ज्यादा पूछ लेता है वो, तो ये तो इतनी सी मैकेनिज्म है। एल्डोल प्रोडक्ट यही है आपके पास, एल्डोल प्रोडक्ट और एल्डोल कंडेंसेशन इसी को बोलते हैं। कई बारी एग्जाम में ये आता है कि भाई अगर मैं इसको, ये जो एल्डोल प्रोडक्ट बना, इसको अगर मैं स्ट्रॉन्ग हीट करूं तो क्या होगा, ठीक, कोई वहां पे एक मिनरल एसिड ले लूं, HCl एटसेट्रा ले लूं, उसके साथ अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग हीट करूं तो क्या होगा। तो बच्चों एक छोटी सी याद रखना, आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है आपने, कि अगर आपको उसने पूछा है कि भाई फर्दर और हीट करना है, व्हाट हैपेंड व्हेन एल्डोल प्रोडक्ट फर्दर हीटेड विद HCl, और HCl नहीं लिखा उसने, जस्ट सिंपली लिखा है कि अगर फर्दर हीट करा तो क्या होगा। तो मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये तभी लिखना है जब आपसे पूछा है ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग विद HCl, ऑन हीटिंग विद HCl। ये जो एल्डोल प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको हीट करूं विद HCl तो देखो क्या बनता है, देखना सारे ध्यान से बच्चों। CH3 यहाँ पे क्या था, इधर OH था, मैं थोड़ा खोल के स्ट्रक्चर लिखता हूँ, एंड यहाँ पे क्या था हमारे पास H, और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड OH। तो बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होता है, अब ये बताओ अभी अल्फा कार्बन कौन है यहाँ पे, अल्फा कार्बन, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, तो अल्फा कार्बन ये हुआ, इसका हाइड्रोजन जो वो रिमूव हो जाता है। इसका हाइड्रोजन कैसे रिमूव हो जाता है, OH के साथ, तो यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, ध्यान से ना, -H2O, और प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास, कोई बताएगा, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। जब इनका जो बच्चों OH निकल गए, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक, ध्यान से सुनना, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। बच्चों ये कैसा एल्डिहाइड है, ये एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड समझते हो ना, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो दिस इज अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड। और कौन सा अनसैचुरेटेड, कौन सी पोजीशन पे अनसैचुरेटेड, ध्यान से सुनना, ये कौन सा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, ये कौन सा है, बीटा। तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो दिस कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। लेकिन ये कब लिखना है, ये कब करना है बच्चों, ये चौथा स्टेप कब करना है, जब उसने फर्दर हीटिंग पूछी। चलो जो है वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रांग बेस है, तो वो सीबी को अटैक करा करेगा, सी के ऊपर क्यों अटैक करता है, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करना ज्यादा इजी रहता है इसके लिए। वाटर लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा है ना, तो जहाँ पे वाटर एलिमिनेट हो रहा है तो उसको ज्यादा प्रेफर करेगा, ये रीजन।
और यहाँ पे हमने OH जो लिए है वो लिया है, कॉन्सेंट्रेशन कम ली है उसकी, डाइल्यूट है, सॉरी डाइल्यूट है। हाँ स्ट्रॉन्ग तो होगा लेकिन डाइल्यूट है ना, कॉन्सेंट्रेशन से भी फर्क पड़ता है। यही अगर मैं स्ट्रॉन्ग लेता तो फिर ये जो प्रोडक्ट इतना बन रहा है ये नहीं बनता, मतलब ये ज़्यादा फेवर नहीं करता। और उससे अगर हम रिएक्शन पढ़ेंगे अभी कानीजारो रिएक्शन, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH जो होता है वो फेवर करता है। लिखा है वहाँ पे, लिखा है हाँ। तो ये रीज़न। चलो देखो ध्यान दो, हाँ उधर ही आते हैं बस। कौन सा टॉपिक है अंदर? हाँ वो पढ़ जल्दी से। चलो देखो अब क्या है, अब जो हम करने जा रहे हैं ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। हम डायरेक्टली अब क्वेश्चंस करेंगे। एसिड-एल्डिहाइड का तो कर लिया ना, डायरेक्टली देखना कैसे बनता है। आप मैकेनिज्म थोड़ा ना फॉलो करेंगे, सीधा कंपाउंड बनाएंगे। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन करता हूँ मैं दोबारा से, अगर आपको ये दिया होता CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और ये दिया होता, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, एक छोटा सा वो बता रहा हूँ दोनों को। ये जो एल्डोल है ना, एल्डोल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एल्डोल को दो कैटेगरी में डिवाइड करा हमने, कौन कौन सा? एक तो आएगा सेल्फ एल्डोल और दूसरा आएगा बच्चों क्रॉस एल्डोल। वैसे तो और भी है लेकिन पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सेल्फ एल्डोल में क्या होता है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल बन रहा है मॉलिक्यूल वो अपने ही मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। और सेल्फ एल्डोल जनरली तब पॉसिबल होती है जब आपके पास, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आप ही एक ही टाइप का रिएजेंट है। जैसे हमने लिया था, हमने सिर्फ एसिड-एल्डिहाइड लिया, तो जब सेम टाइप का रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है और कोई दूसरा रिएक्टेंट नहीं है, सेम टाइप का रिएक्टेंट है, तब बनती है आपके पास सेल्फ एल्डोल। क्रॉस कब बनता है? जब आपके पास दो, जैसे एक आपने एसिड-एल्डिहाइड ले लिया और एक आपने एसीटोन ले लिया, ठीक। लेकिन उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो चार पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे, वो समझाता हूं मैं आपको सारे। इसमें जो पॉसिबिलिटी है सेल्फ में, वो आपके पास जनरली एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्रॉस में आपके पास चार भी बन सकते हैं, दो भी बन सकते हैं, दैट विल डिपेंड अपने कंडीशंस क्या है। तो आपको वो समझ आया। तो पहले तो मैं सेल्फ ले रहा हूँ, जैसे मैंने एसिड-एल्डिहाइड लिया या मैंने इथेनॉल लिया, तो उसको रिएक्ट करवाया NaOH के साथ, तो उसने कहा प्रोडक्ट बताओ। तो देखो बच्चों पहले वो करते हैं, और अब मैं फटाफट से करूंगा, फटाफट से इन द सेंस कि वहां पे हमें मैकेनिज्म नहीं चाहिए, हमें ये रिएक्शन का फटाफट आंसर क्या आएगा वो देखो। जैसे मैंने लिया CH3 CH2 और CHO यानी कि C डबल बॉन्ड OH। मुझे क्या करना है, मुझे ये कंपाउंड दिया, तो मुझे पता है ऐसे करके बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल जो वो क्या करेंगे, किसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, OH नेगेटिव के साथ। और जैसे ही OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करें, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनेगा। कौन सा न्यूक्लियोफाइल बनेगा जरा बताओ बच्चों, क्या बनेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, बताओ जल्दी। कौन सा न्यूक्लियोफाइल बनेगा? अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा ना। कौन सा अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से ये रिमूव होगा, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस कार्बन पे आएगा। तो हमारे पास क्या बना, CH नेगेटिव, सॉरी एक चला गया, तो CH नेगेटिव आ गया, और क्या बचा हमारे पास, C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बन आयन बन गया कि नहीं बन गया? इनोलिएट आयन भी हो सकता है इधर बॉन्ड को, मतलब ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज था, पता है ना, पर वो अभी बताने की जरूरत नहीं है। बन गया हमारे पास कार्बन। अब ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपने ही मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, अपना ही मॉलिक्यूल, इसका अपना मॉलिक्यूल कौन है, ऐसा। तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था, ये CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, और ये आया, इसने अटैक करा। देखो कौन अटैक करेगा यहाँ पे, CH नेगेटिव अटैक करेगा। इस तरफ है CH3 और इधर क्या है हमारे पास, C डबल बॉन्ड OH। ये तो बच्चों ये अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, जरा देखो, ये अटैक करेगा इसके ऊपर। जब इसने इसके ऊपर अटैक करा तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना CH3 CH2 और ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो क्या बन गया, O नेगेटिव। ये बता O नेगेटिव बन गया। उसके बाद बच्चों इसके साथ आके क्या अटैच हो गया, जरा बताओ, इसके साथ कौन आके अटैच हो गया, CH अटैच हुआ है, ये हुआ अटैच। और ये CH फर्दर किस किस के साथ अटैच है, एक तरफ अटैच है CH3 के साथ, और एक तरफ CHO के साथ, है कि नहीं, यही बन गया।
और आगे क्या होता था, अगले स्टेप में क्या होता था? एलिमिनेशन ऑफ वाटर नहीं, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। मतलब वो नेगेटिव है इसको OH कर दो, कहाँ से H पॉजिटिव आएगा, कहाँ से आएगा? पानी से आया। तो क्या बना दिया इसने? CH3 CH2 C इधर आ गया OH और इधर CH और इधर क्या है CH3 और CHO। हुआ कि नहीं हुआ? यही हुआ। अब इसको मैंने और शॉर्ट में करूँ, इसको और शॉर्ट में करते हैं, हम जल्दी से करते हैं इसको। ये यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं? इसको और शॉर्ट में करते हैं। ये देखो क्या करना है, ये देखो मुझे उसने कंपाउंड दिया, उसने मुझे कंपाउंड दिया था CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये देखो इसको और शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। मुझे एक कंपाउंड दिया था, मुझे एकदम से माइंड में स्ट्राइक करा कि भाई इसका न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा CHO नेगेटिव। तो पहले ये कंपाउंड लिखो और इसका न्यूक्लियोफाइल लिखो। इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? CH3 CH CHO, डायरेक्टली CHO लिखता हूं, इधर नेगेटिव। यही है, अटैक करेगा किसके ऊपर? इस कार्बन पे अटैक करेगा। ध्यान से सुनना, इस कार्बन पे अटैक करा, जब इस कार्बन पे अटैक करा तो देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बना, यहां से लिखना शुरू करेंगे CH3 CH2, इसका क्या बन जाएगा? C और इसका क्या बन जाएगा? OH। बनता है कि नहीं बनता है? OH बन जाएगा, इसका H साथ में ही रहेगा और ये आगे अटैच हो गया, क्या है? CH, नीचे मैंने लगा दिया CH3, इधर लगा दिया मैंने CHO। कोई दिक्कत नहीं, बन गया। ये क्या प्रोडक्ट बना? एल्डोल। खत्म। अच्छा, अगर उसने मुझसे फर्दर पूछा है, अगर हीट करो तो बताओ क्या बनेगा? कौन बताएगा मुझे? ये देखो क्या देखना आपको ये देखना है एल्डिहाइड कहां पे? ये एल्डिहाइड, इसके साथ वाला जो कार्बन है वो कौन सा है? अल्फा कार्बन। तो इसका हाइड्रोजन रिमूव होगा इसके साथ। तो जब ये रिमूव हुआ तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 और CHO। ये लो, हो गया। समझे कि नहीं समझे? और करें एक एग्जांपल और करें फटाफट से। न्यूक्लियोफाइल कैसे इतना बल्कि हो सकता है? जैसे टर्सरी वाटर का है ना, वो इतना बल्कि होता तो वो बेस बन जाता। अच्छा तो इतना बल्कि ये भी कैसे न्यूक्लियोफाइल? कौन सी? हाँ, ये इसीलिए ये कार्ब एनायन पता है क्यों स्टेबल है? ये इसीलिए स्टेबल है क्योंकि इसके साथ जो ग्रुप लगा ना उसकी वजह से ये रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में होने की वजह से ये एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये अटैक कर सकता है। अगर ये रेजोनेंस में नहीं होता, यहाँ पे कोई और ग्रुप होता तो वो स्टेबल ही नहीं है, फिर वो इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता, फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता। ये तो एल्डोल रिएक्शन की खास बात है। फिर एक और बड़ा रिएक्शन करें, जल्दी से देखो। ये देखो मैं एसीटोन को ले लेता हूं। कुछ सोचो एसीटोन, सोचो एसीटोन सोचो दिमाग में, जल्दी इधर देखो। एसीटोन सोचो, एसीटोन सबको पता क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। उसने क्या कहा? हमें सेल्फ का है, तो सेल्फ में क्या बनेगा? इसी का क्या बनेगा? कार्बन। इसका कार्बन है, इसी का न्यूक्लियोफाइल बनेगा। कार्बन कैसा बना इसका कार्बन है बताओ? इससे या कहीं से रिमूव कर दो सेम ही बनेगा। मैंने लिख दिया CH2 नेगेटिव, फिर C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या करेगा बच्चों? ये अटैक करेगा इसके ऊपर, कर दिया अटैक। क्या क्या बना प्रोडक्ट में बताओ जल्दी से? CH3 C, ये O ऊपर बन जाएगा H, इस CH3 को नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। अब इसके साथ आके कौन अटैच हो गया? CH2 और C डबल बॉन्ड O CH3। यही हुआ कि नहीं हुआ? ये बन गया हमारे पास सेल्टोल प्रोडक्ट। फर्दर हीटिंग करूं तो, अगर पूछा उसने हीटिंग, अगर फर्दर हीटिंग करूं, हीट करने में क्या होगा बताओ जरा? कौन सा? ये फंक्शनल ग्रुप कौन है? फंक्शनल ग्रुप ये है ना, इसके साथ जो कार्बन लगा ये क्या है? अल्फा कार्बन। तो ये जो हाइड्रोजन है ये OH के साथ निकलेगा, क्या बना देगा बताओ जल्दी से? CH3 C, इधर क्या आ जाएगा? अपना CH3 आएगा और OH तो रिमूव हो गया H के साथ, इधर एक ही H बचा और C डबल बॉन्ड O CH3। खत्म यार। ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये अनसैचुरेटेड, कौन सा वाला? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये क्या है हमारे पास? एल्डोल। बच्चों ध्यान देना, एल्डोल प्रोडक्ट ये होता है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ये होता है, ये नहीं होता है, ये हीटिंग में बनता है, बस ध्यान देना। क्लियर है? कोई मुश्किल है? ये नहीं है। अब अगला समझो, अगर ये समझ आ गया तो तुम लोगों को अगला समझो। अगर दो कार्बन है तो हाँ वही तो करना हमने। चार कार्बन ऐसा? हाँ क्रॉस आउट नहीं, जरूरी नहीं चार बने, जरूरी नहीं चार बने। देखो अब आ गए हम क्रॉस पे, ठीक है? ध्यान से सुनना, अपना दिमाग लगाना। क्रॉस पे मैंने क्या करा, सुनो ध्यान से सुनना। क्रॉस मैंने एक लिया CH3 C डबल बॉन्ड O
और H, और दूसरा मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सुनना बच्चों कितना इंटरेस्टिंग है, मैंने ये दो ले ली, समझ रहे, मैंने इनके बीच में रिएक्शन अकेला अकेला नहीं लिया, इकट्ठा ले लिया भाई, एक एसीटोन ले लिया, एक एसिडल्डिहाइड ले लिया और NaOH डाल दिया, डाइल्यूट NaOH। तो उसने कहा क्या बन सकता है, उसने कहा देखो ध्यान से सुनो। अब बच्चों उसमें तो इसके भी मॉलिक्यूल होंगे, उसके भी मॉलिक्यूल होंगे, क्या इसके पास अल्फा कार्बन है अल्फा हाइड्रोजन है, यस है। इसका न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, बन सकता है। इसका न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, बन सकता है। तो जब इसका भी न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, इसका भी न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, ध्यान से सुनना, जब इसका भी न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, इसका भी न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, तो पहले तो न्यूक्लियोफाइल बनाओ। दो टाइप के न्यूक्लियोफाइल बन सकते हैं, कौन कौन से? एक बन सकता है हमारे पास CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, एक तो ये न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। और भाई इसका भी तो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, इसका न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा? CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3, इसका न्यूक्लियोफाइल ये बनेगा। ठीक, तो ध्यान से सुनो। अब क्या है, ये भाई अपने मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर सकते हैं, या फिर ये इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, या फिर ये अपने मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ध्यान से सुनो, जब इसने अपने मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करा तो कौन सा प्रोडक्ट बना? सेल्फ। जब इसने इसके मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करा तो क्रॉस। जब इसने अपने मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करा तो सेल्फ, इसने इसके ऊपर अटैक करा तो क्रॉस। तो बच्चों ये देखो, आप लिख सकते हो यहां पे प्रोबेबिलिटी, ये देखो कैसे, आपने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसने किसके ऊपर अटैक करा? ये देखो, इसने अपने ही मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करा। ये देख लेना, प्रोडक्ट बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बना सकते हो। दूसरी क्या कंडीशन है, यहां से देखो, इसने क्या करा, इसने किसके ऊपर अटैक करा? दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करा, दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, यानी कि दूसरे एल्डिहाइड के सॉरी कीटोन के ऊपर अटैक करा इस न्यूक्लियोफाइल ने। तो ये अलग प्रोडक्ट बनेगा। ये कौन सा जरा बताओ, क्या नाम होगा इसका? दिस इज सेल्फ। आगे प्रोडक्ट तो बना ही लोगे। ये कौन सी हुई? क्रॉस। देखो आगे देखो, अच्छा फिर आता है कीटोन की बारी। कीटोन, ये देखो, ये क्या करेगा, सुनो सुनो, ये अपने मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। जब इसने अपने मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करा तो क्या बनाया, इसने अपने मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करा तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पे आ गया CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा हो बच्चों? सेल्फ। और जब इसने अपने ही मॉलिक्यूल के ऊपर, सॉरी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर अटैक करा इस न्यूक्लियोफाइल में, यहां पे CH3 लेते हैं, ये देखो, तो ये कौन सा हो बच्चों, जरा बताओ? दिस इज क्रॉस। बना सकते हैं प्रोडक्ट, जल्दी से बनाए आंसर, सीधा ही स्टेप को उसको करके। ये देखो क्या बनेगा हमारे पास, CH3 C इधर आ जाएगा OH, फिर H CH2 C डबल बॉन्ड OH, यही बना इसका प्रोडक्ट। इसका बनाओ क्या बन रहा है, CH3 C, ऊपर OH आ जाएगा, फिर इधर नीचे को CH3 नीचे को लगा देता हूं, इधर आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसमें बन जाएगा, बताओ जरा क्या बनेगा, CH3 C इधर आ जाएगा OH, फिर नीचे को लगा दें CH3, क्या हो जाएगा CH2, देखो CH2, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, यही है। और चौथा बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका अल्कोहल बन जाएगा OH, अल्कोहल बन गया CH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। दो सेल बन रहे, दो क्रॉस बन रहे हैं, बात समझे कि नहीं समझे? तो ये तो तब है, ध्यान से सुनो, when two different carbonyl containing groups are reacting, तो उसमें कंडीशन बनी है कि बोथ कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान से सुनो, ये जो दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंटेनिंग ग्रुप रिएक्ट कर रहे थे, तो इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन था। व्हेन बोथ कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है 4, क्योंकि अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो भाई ये भी न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल बना तो भाई अपने मॉलिक्यूल के ऊपर भी अटैक करेगा, दूसरे के ऊपर भी अटैक करेगा, ये भी अपने के ऊपर भी अटैक करेगा, इसके ऊपर बना, ये हमने बना लिया। लेकिन कल को अगर ये आ जाए, ध्यान से सुनो, दो डिफरेंट कार्बोनाइल ग्रुप तो हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एक ही के पास है,
तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो दो बनेंगे, एक सेल्फ बनेगा और एक बनेगा क्रॉस। ये है सारी की सारी कहानी। ठीक, करो ये लिख लिया। फर्दर हीट कर सकते हो ना अगर पूछा है तो। अरे यहाँ तक समझ आ गया? इजी था कि नहीं था? कितना इजी है यार, बताओ एल्डोल कंडेंसेशन। चलो ये देखो, अब कंडीशन 2, पहली कंडीशन क्या थी कि बोथ कंटेन, देखो बच्चों, जब हम इसको रब कर दूं मैं एक बार, इतना एक्सप्लेन आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना मैंने आपको क्रॉस एल्डोल एक्सप्लेन कर दिया। पूछ लेना, कहीं भी देख लेना जाके कॉपी में बोल के। ये फर्दर जो दो कंडीशन बताई है तो कोई नहीं बताता। क्यों जोश, वैसे ही बोला ना। देखो फिर से सुन लो, मैं क्या कह रहा हूं, जब हमारे पास व्हेन टू डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड है, मतलब एल्डिहाइड एकीटोन है, तो यहाँ पे भी दो कंडीशन, ध्यान से सुनना, दो कंडीशन है। कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1 क्या है? बोथ कंपाउंड हैव कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 4। तो टोटल प्रोडक्ट बनेंगे 4। टोटल प्रोडक्ट होंगे 4। इसमें से क्या होंगे? 2 क्रॉस और प्लस 2 सेल्फ। लेकिन कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 क्या है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल जो एल्डोल कंडेंसेशन शो कर रहे हैं, उनमें से एक ही मॉलिक्यूल जो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, व्हेन ओनली वन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड में यहां पे किसकी बात कर रहा हूं मैं? एल्डिहाइड। कार्बोनाइल कंपाउंड contain only one of the carbonyl contain alpha hydrogen। तो टोटल बनेंगे बच्चों 2, उसमें से 1 सेल्फ और प्लस 1 क्रॉस। अब इसका भी एग्जांपल दे देता हूं मैं। दूसरी कंडीशन उसने पता क्या करा? एक लिया उसने CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये देखो एसिटाल्डिहाइड लिया और साथ में उसने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, और उसने यहाँ पे ले लिया डाइल्यूट NaOH। ये देखो ध्यान से सुनो, सारा रिएक्शन चेंज हो गया। मतलब क्या होगा? ये देखो, इसका पता है, इसके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये तो क्या शो कर सकता है? एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होता है एक्चुअली वो एक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। इसका न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा बताओ भाई? CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O H। लेकिन इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप तो है ना, इसके ऊपर अटैक तो हो सकता है ना। तो देखो ध्यान से सुनो, तो न्यूक्लियोफाइल कौन बन सकता है? सिर्फ यही बन सकता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल या तो इसके ऊपर अटैक करेगा या फिर इसके ऊपर अटैक करेगा, बस ये। तो जब इसने अटैक करा इसके ऊपर, तो यहाँ बना CH3 C डबल बॉन्ड O H और प्लस देखो क्या CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O H। एक तो कंडीशन ये है, इसको बोलेंगे सेल्फ। और क्रॉस कौन सा होगा बच्चों? अब न्यूक्लियोफाइल तो वो ही एक्ट कर सकता है, यही एक्ट कर सकता है, ये तो कर ही नहीं सकता, पर इसके ऊपर अटैक जरूर हो सकता है। ये है, तो ये जो प्रोडक्ट बना दिस इज सेल्फ, और ये जो प्रोडक्ट बना क्या है? क्रॉस।